हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन मिस्टर क्लब वाइब्स। और मैं हूं आपकी फ्रेंड। आज आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल पर और फिर लेकर आई हूं आपके लिए क्लब रीडिंग। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी। हो सकता है आपसे सारी एनर्जी रेजोनेट करे या ना करे, तो जो रेजोनेट करती है वो ले लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करती उसे छोड़ दीजिए। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज के, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और उनके कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस लेंगे जो आपके लिए होंगे। और देखते हैं इस रीडिंग में क्या आता है। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, एक एडवाइस भी लेंगे एंजल से आपकी तरफ, आपके लिए इस रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए। और अब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको वो सही मैसेजेस दें इस रीडिंग के थ्रू। थैंक यू। आई होप आप कार्ड्स दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे, मैं थोड़ा सा और इनको शिफ्ट कर देती हूँ। ये हम बाद में देखेंगे। ओके, यहाँ पे जो साइंस आए हैं वो आए हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। लियो यहाँ पे प्रोमिनेंट है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और कप्स की भी एनर्जी है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और लियो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इस रीडिंग में सन का कार्ड आया है। जिस रीडिंग में सन का कार्ड आता है वो रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है। मुझे लगता है आपके पर्सन आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोच रखते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है सन का कार्ड, तो ये बताता है कि आपके पर्सन आपको एक अल्टीमेट हैप्पीनेस समझते हैं। वो समझते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो उनकी ज़िंदगी में बहुत होप्स लाते हैं, बहुत खुशियाँ लाते हैं, और आपके साथ रहने से उनकी ज़िंदगी में नए रंग बिखर जाते हैं। एक इंद्रधनुषी रंग जैसी उनकी दुनिया हो जाती है। उनको हर तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं। वो आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं जो बहुत ही लाइवली हैं, जो खुशियों से भरे हुए हैं, जो बहुत क्रिएटिव हैं, और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। आपके साथ रहने से उनकी खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो आपको अपनी लाइफ की एक ऐसी सोर्स समझते हैं जिसके साथ रहने से वो अपनी पूरी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। और वो आपको बहुत चार्मिंग समझते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल समझते हैं, बहुत ही इनोसेंट समझते हैं। आपकी इनोसेंसी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। वो आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पर्सन हैं वो लियो हों, या फिर आपका सन साइन लियो हो सकता है। सन, मून, राइजिंग में या असेंडेंट में आप लियो हो सकते हैं। जो आपका सेकंड कार्ड आया था वो आया है, वो आया था 5 ऑफ वॉन्ड्स का। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बताता है हमें कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप लोगों के बीच में। कुछ टसल्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है ये सोशल सर्कल हो आपका, या आपकी फैमिलीज हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है जो आपके इस रिलेशनशिप में कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। हो सकता है आपकी जो कास्ट है या आपका रिलीजन है वो अलग हो, या फिर आप लोगों के कल्चर मैच नहीं करते हों, तो आपकी जो फैमिलीज हैं वो इस चीज़ के लिए अग्री नहीं कर रही। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर। थर्ड कार्ड आपका आया था 9 ऑफ कप्स का। 9 ऑफ कप्स का कार्ड में ये बताता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको अपनी अल्टीमेट खुशी मानते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में आ जाएं तो आपकी लाइफ में आप तो एंजॉय करेंगे ही, वो भी बहुत एंजॉय करेंगे। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लास्ट विश, जैसे भगवान से कहते हैं ना, अगर कुछ देना ही है भगवान तो मुझे बस इस पर्सन से मिला दे, इस पर्सन के साथ मुझे कर दे। वो ऐसा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको अपनी अल्टीमेट खुशी बनाएं, वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ शेयर करें, वो आपके साथ डेटिंग पे जाएं। हो सकता है जब आप लोग पहले डेटिंग पे गए हैं तो वो सारा टाइम भी वो याद कर रहे हैं, वो बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, उन सारी मेमोरीज को चेरिश कर रहे हैं कि कैसे आप लोग आपस में रहते थे, एक दूसरे के लिए फील करते थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। वो सारी चीज़ें वो इंजॉय कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो टाइम जो चला गया, जो आप लोगों के बीच में था, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही गोल्डन पीरियड रहा आप लोगों के बीच में। बट मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम आप लोग शायद नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जो सोशल
सर्कल आपका या आपकी फैमिलीज़ हैं उसकी वजह से यहाँ पे क्रिएट किया गया है। कुछ ना कुछ टसल तो है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या आप लोगों के भी ईगो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं कि आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं इस बारे में कि आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो उनकी लाइफ को खुशियों से भरते हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जिसको वो क्लियर करना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से वो आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है पहले इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो या आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, इन एंड आउट की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गुस्से में आके जब आप लोगों के बीच में टसल्स हुए होंगे, बात नहीं हो रही होगी, तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होगा, लेकिन वापस वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं। उनके माइंड में बहुत तेज़ी से आपके लिए थॉट्स चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से वो ये सोच रहे हैं कि यार कैसे करूँ मैं अपने पर्सन के पास वापस कैसे आऊँ, कैसे मिलूँ मैं उनसे। वो आपके पास ज़रूर ज़रूर वापस आ रहे हैं और बहुत जल्दी वापस आएंगे। कुछ ही दिनों में, शायद 10-12 दिन में वो आपके पास वापस आ जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए 9 दिन भी हो सकते हैं। वापस आके आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप ही उनकी खुशी हैं और अब वो आप ही के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। इस टाइम वो थोड़ा-सा ब्रेक लिए हुए हैं, थोड़ा पॉज़ मोड में हैं, वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि वो आपको वापस उनके लिए माँग रहे हैं भगवान से कि भगवान कुछ भी करके इस इंसान को मेरी ज़िंदगी में वापस ला दो। वो इस समय सोच रहे हैं कि आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हुए, वो सोच रहे हैं कि हमारे बीच में पॉज़ मोमेंट क्यों आया, हमने आपस में बात करनी क्यों बंद कर दी, हमारे बीच में ऐसा क्या हुआ था कि एक दूसरे के लिए इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी ये डिफरेंसेस क्रिएट हुए और आप लोगों के बीच में नो कम्युनिकेशन हुआ। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स को। इंग्लिश प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये क्या एनर्जीज हैं जिसकी वजह से मेरे व्यूअर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। थैंक यू। द चैरियट। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज हो सकता है या आप लोगों की ही एनर्जीज है। ये जो कार्ड आया है ये मुझे ये बताता है कि आप लोगों की इंटेंशंस ही रही हैं, जो फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, आप लोगों की इंटेंशंस हैं। आप लोगों ने एक दूसरे के लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अपने मन में क्रिएट कर ली, कुछ बातें ऐसी ले आए अपने मन में कि गलत फहमियाँ क्रिएट हो गई, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करी आप लोगों ने, अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज में आप लोग बैलेंस नहीं कर पाए और आप लोगों के बीच में ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अराइज हो गई। और देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके बारे में। एंजल प्लीज गाइड व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन फॉर देम। ओके, जो आपके पर्सन है वो अब हैंगमैन की एनर्जी में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर सन है तो जो भी कोई डिसीजन वो लेंगे वो बहुत पॉजिटिव डिसीजन होगा। इस सोच के बाद, जो 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, इससे बाहर निकलने के बाद जब वो कुछ डिसाइड करेंगे आपके रिलेशनशिप के बारे में, बहुत पॉजिटिव सोच होगी, वो आपकी तरफ पॉजिटिवली आना चाहते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और टेम्परेंस की एनर्जी है, तो वो अपनी जो सोच है उसको बैलेंस कर रहे हैं। वो जब इन्होंने टाइम लिया एक, जब आप लोगों के बीच में एक ब्रेकअप हुआ तो जब इन्होंने एक टाइम लिया, एक पॉज मोड लिया, हैंगमैन की एनर्जी में जब ये आए तो इन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली कि जो गलतियाँ हुई वो दोनों तरफ से हुई थी, दोनों को समझने की ज़रूरत है और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। वो जानते हैं कि गलतियाँ उनकी तरफ से भी हुई हैं, उन्हें स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, कुछ ऐसी उनको कुछ ऐसा अ, भगवान की तरफ से इंडिकेशन मिला है कि आप ही उनके लिए ठीक पर्सन हैं, आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो उनको ज़िंदगी में सब खुशियाँ दे सकते हैं, हर दुख से उन्हें निवार सकते हैं, हर एक परेशानी में उनका साथ दे सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि, लेकिन अब मुझे यहाँ पे एक थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी एक ऐसी क्वीन होती है जो बहुत ही ज़्यादा किसी से कुछ कह देती है। मुझे ऐसा लगता है या तो आपने उनसे कुछ हार्श वर्ड्स एक्सचेंज किए हैं, आपने कुछ ऐसा कह दिया है उनको, या फिर हो सकता है आपने उनसे बोला हो कि मुझे इस तरह की एनर्जी में नहीं रहना है, कि या कभी आप इन एंड आउट करते हैं, कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी ब्लॉक कर देते हैं, कभी बात करते हैं, कभी नहीं बात करते हैं, तो अब मुझे पूरी क्लैरिटी चाहिए। तो आपके पर्सन को पता है कि क्लैरिटी मांग रही है उनसे इस रिलेशनशिप में, और वो अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर चुके हैं, वो ज़रूर आपकी तरफ आएंगे और आपको क्लैरिटी देंगे इस बारे में कि वो क्या चाहते हैं। वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, वो अब आपकी लाइफ में एक ऐसा
मोमेंट लाना चाहते हैं कि वो आपको रियलाइज़ करा पाएँ, वो आपको ये विश्वास दिला पाएँ कि वो आपसे ही प्यार करते हैं, आपके लिए ही फीलिंग्स रखते हैं। उनके मन में बहुत थॉट्स चल रहे हैं इस चीज़ को लेकर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी का सिचुएशन भी हो सकता है कि या तो उनकी मदर हैं ये, या फिर उनकी एक्स वाइफ हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे हो सकता है ये एक्स वाइफ हो उनकी, या एक्स लवर हो उनकी, जो इस रिलेशनशिप में अब आप लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न था वो ये भी हो सकती हैं। क्योंकि इनके साथ हो सकता है इनका ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन आप लोगों के बीच में इस पर्सन को लेके, कोई ना सॉर्ट्स को लेके कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। ये इनकी एक्स लवर हैं या एक्स वाइफ हैं जिनके साथ इनका डिवोर्स हो चुका है, या फिर डिवोर्स चल रहा है, अभी प्रोसेस चल रहा है। तो इनको लेके आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया। आपने इनसे क्लैरिटी मांगी है कि वो अपनी लाइफ में किसे चाहते हैं, इनको चाहते हैं या फिर आपको चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या है। यस, ये इनका वो चाहते हैं कि आपको ये बात बताएं कि ये इनका पास्ट है और इनसे अब इनका कोई कनेक्शन नहीं है। इस वजह से बहुत दुख में भी हैं क्योंकि आप इनको समझ नहीं रहे हैं, और ये पास्ट एनर्जीज से इन्फ्लुएंस्ड अब नहीं है। ये कनेक्शन से में इनको बहुत दुख मिला था, इसलिए इस रिलेशनशिप से ये मूव ऑन हो चुके हैं। इस रिलेशनशिप को इन्होंने छोड़ दिया है और अब आपसे वो ये चाहते हैं कि आप इनके बारे में समझने की कोशिश करें। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको समझाना चाहते हैं कि जो थर्ड पार्टी है वो उनका पास्ट रहा है। और देख लेते हैं दिस प्लीज गाइड, एंजल्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर के पर्सन क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया। तो वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो रिग्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को कि जो पास्ट में आपके साथ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई इस थर्ड पर्सन को लेके, उस बारे में उन्हें रिग्रेट है। वो पछता रहे हैं अपने चीज़ पे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो हार गए हैं सब तरफ से, उनकी तरफ उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। एक इस रिश्ते में हार का उनको एहसास हो रहा है और वो ये चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करें, आपके साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करें। वो आपको आपके साथ अपना घर, अपनी फैमिली सब कुछ देखते हैं। वो आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली लाइफ जीना चाहते हैं। ये है उनकी एनर्जीज आज के लिए। और अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है एंजल्स की तरफ से। ओके सॉरी, पहले हम उनके इंट्यूटिव मैसेजेस देखेंगे। आपके लिए क्या इंट्यूटिव मैसेजेस हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर के पर्सन हैं जिनके बारे में ये रीडिंग देखते हैं, उनके लिए इंट्यूटिव मैसेजेस उनके लिए क्या है। थैंक यू। पहले प्यार का पहला गम, पहली बार है आंखें नम, पहला है तन्हाई का ये मौसम, आ भी जाओ वरना रो देंगे हम। ये सॉन्ग है जो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत दुख में है, शायद रोते रहते हैं आपको याद करते हुए। उनको ये तन्हाई पसंद नहीं आ रही है और आपको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। यू मेक मी फील स्पेशल, आप उनको बहुत स्पेशल फील कराते हैं। लव योर हेयर, उन्हें आपके बाल बहुत पसंद हो सकते हैं। उस बात को भूल जाओ, मुझे माफ़ कर दो। देखिए मैंने आपसे कहा ना, वो पछता रहे हैं बहुत ज़्यादा और रिग्रेट कर रहे हैं। वो जो ईगो टसल आप लोगों के बीच में हुई, उसको लेके जो भी बातें पास्ट को लेकर आपके बीच में हुई, वो कह रहे हैं कि आप इस बात को भूल जाओ और उनको माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, देखिए फिर से सॉरी का कार्ड आया है कि वो फिर रिग्रेट कर रहे हैं, अपनी भूल के लिए पछतावा हो रहा है उन्हें बार बार कि आपसे उन्होंने क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट किया। फील रोमांटिक अबाउट यू, और आपके बारे में बहुत ही रोमांटिक फील करते हैं। तो यही थी रीडिंग
आपके लिए, आज के लिए और आपके पर्सन के लिए कि क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर इस बारे में, और उनके जो इंट्यूटिव मैसेजेस थे जो भी, वो भी मैंने इसमें आपके लिए निकाले हैं। अब देख लेते हैं कि डिवाइन आप क्या गाइड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। व्हाट डू माय व्यूअर्स नीड टू डू इन दिस रिलेशनशिप, प्लीज एडवाइस डिवाइन, प्लीज एडवाइन, व्हाट डू माय व्यूअर्स नीड टू डू इन दिस रिलेशनशिप। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि इम्पॉसिबल है वापस से रिकनसाइल करना, उनके साथ वापस से मिलना, लेकिन क्योंकि शायद इतने ज़्यादा क्लैशेस हो गए आप लोगों के बीच में, इतनी ज़्यादा बातें हो गई कि आपको लग रहा है कि अब मुझे नहीं लगता कि रिलेशनशिप वापस से जुड़ सकता है। लेकिन आपसे डिवाइन यही कह रहे हैं कि आप इम्पॉसिबल में बिलीव कीजिए, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाइए। जो चीज़ें आप देख नहीं पा रहे हैं उनको देखने की कोशिश कीजिए और हर पॉसिबिलिटी में बिलीव करने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहेंगे तो इम्पॉसिबल को भी आप पॉसिबल बना सकते हैं, यही कह रहे हैं आपसे। क्योंकि देखिए कितना अंधेरा है, कितनी डार्कनेस है, लेकिन जो मून है वो फुल है और ब्लू कलर का है। तो आपको अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना है, आपको अपने इनर वॉइस पर ट्रस्ट करना है, और जो चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है उसको लेट गो करना है। अगर आपको कोई पॉसिबिलिटी इस रिलेशनशिप में नज़र आती है तो उसे देखिए और उस हिसाब से ही आप स्टेप लीजिए। तो ये आपकी रीडिंग थी फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको रेजोनेट हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपके लिए रोज़ एक रीडिंग लेकर आती हूँ करंट फीलिंग्स को लेकर। आपको कैसा लगता है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसे लगती हैं। अगर आपको रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप इंजॉय कीजिए, होली आ रही है, होली का फेस्टिवल इंजॉय कीजिए, और अपने पर्सन के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है आप उसमें इस रीडिंग के बेस पे जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं डिसीजन लीजिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।